दोस्तों, ये इस बुक का पार्ट 7 है। इसमें आज हम जानेंगे कि प्रकृति का बदलता रूप, धरती माता का संदेश और समय का चक्र और भविष्य, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के चक्र, आने वाली प्राकृतिक घटनाएं। साथ ही मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सीरीज 10 भागों की है। हर भाग अपने आप में बहुत खास है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी खास बात ना रह जाए जिसे आपको जानना जरूरी हो। इसलिए मैंने इसे 10 भागों में इसे विभाजित किया है। अगर आपने पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के भाग 7 को शुरुआत करते हैं। जुलाई 2023 में दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। उसी दिन केदारनाथ में अचानक बर्फबारी हुई थी। वैज्ञानिक सोच में पड़ गए, गर्मी के महीने में बर्फ कैसे गिरी। उसी समय हरिद्वार के एक 90 साल के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा था, यह सब पहले से ही हमारे पुराणों में लिखा है। जब कलयुग का अंत आएगा तो मौसम का चक्र बिगड़ेगा। गर्मी में बर्फ गिरेगी, सर्दी में आग बरसेगी, वर्षा ऋतु में सूखा पड़ेगा, शुष्क भूमि पर अचानक बाढ़ आएगी। लोगों ने हंसा, लेकिन आज 2025 में देखिए क्या हो रहा है। सितंबर में भी 40 डिग्री गर्मी, जनवरी में बारिश, मॉनसून का देर से आना, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। आज विदेशी वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि प्राचीन भारतीय ज्योतिष सबसे सटीक है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में प्रकृति कैसे बदलेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगले 10 सालों में धरती पर क्या क्या प्राकृतिक बदलाव होंगे, कैसे तैयार रहे हर मौसम के लिए। प्राचीन ग्रंथों में जलवायु चक्र का विज्ञान, हमारे शास्त्रों में मौसम के 3 मुख्य चक्र बताए गए हैं। सूर्य चक्र जो कि 11 साल का, सूर्य की गतिविधियां हर 11 साल में अपना चक्र पूरा करती हैं। इससे धरती का तापमान और मौसम प्रभावित होता है। चंद्र चक्र जो कि 19 साल का, चांद की स्थिति से समुद्री ज्वार भाटा और बारिश का पैटर्न तय होता है। ग्रह चक्र जो कि बृहस्पति का 12 साल का, बृहस्पति ग्रह का चक्र मॉनसून और प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित करता है। आज का आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? सूर्य चक्र, नासा भी मानती है कि सूर्य की 11 साल की गतिविधि धरती के मौसम को बदलती है। चंद्र प्रभाव, समुद्री ज्वार भाटा से वास्तव में मॉनसून प्रभावित होता है। ग्रह प्रभाव, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण धरती की जलवायु को प्रभावित करता है। कलयुग में मौसम की गड़बड़ी, प्राचीन भविष्यवाणियां। भागवत पुराण में लिखा है, कलयुग में मौसम अपना स्वभाव छोड़ देंगे। गर्मी में बर्फ गिरेगी, सर्दी में आग बरसेगी, वर्षा ऋतु में सूखा पड़ेगा, शुष्क भूमि पर अचानक बाढ़ आएगी। विष्णु पुराण की चेतावनी, जब धर्म का ह्रास होगा तब प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ों से आग निकलेगी। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के अंत में 7 साल का भयंकर अकाल पड़ेगा, फिर प्रलयकारी बारिश होगी। 2025-2030 की जलवायु भविष्यवाणियां, महीने दर महीने। 2025 जो बचे हुए महीने हैं, अक्टूबर 2025 दिवाली के समय असामान्य गर्मी होगी। उत्तर भारत में धुंध की समस्या बढ़ेगी, दक्षिण भारत में अचानक बारिश हो सकती है। नवंबर-दिसंबर 2025 सर्दी देर से आएगी, दिसंबर के अंत तक। कुछ दिन 35 डिग्री तक गर्मी रहेगी, अचानक तेज ठंड पड़ेगी 5 से 7 डिग्री तक। 2026 का मौसम चक्र, जनवरी-फरवरी 2026 कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत में माइनस तापमान, कोहरे से ट्रेन प्लेन की दिक्कत। दक्षिण भारत में असामान्य बारिश। मार्च-अप्रैल 2026 होली के समय तक सर्दी रहेगी, अचानक तेज गर्मी शुरू हो जाएगी, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। मई-जून 2026 रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 50 डिग्री तक, लू की लहरों से जानलेवा खतरा, पानी की भारी किल्लत। जुलाई-सितंबर 2026 मॉनसून में देरी, जुलाई के अंत तक जब बारिश आएगी तो बहुत तेज होगी, बाढ़ और सूखा दोनों साथ साथ। अक्टूबर-नवंबर 2026 सर्दी बहुत जल्दी आएगी, चक्रवाती तूफान का खतरा पूर्वी तट पर, असामान्य बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में। 2027-2028 का चरम मौसम। 2027 सबसे कठिन साल होगा मौसम के लिहाज से। 7 महीने गर्मी, 2 महीने बारिश, 3 महीने सर्दी। प्राकृतिक आपदाओं का साल होगा 2028। मौसम में थोड़ा सुधार शुरू होगा, नए मौसम के पैटर्न की शुरुआत, अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राकृतिक आपदाओं का कैलेंडर 2025-2030। भूकंप की संभावनाएं, उच्च रिस्क के महीने मार्च-अप्रैल हिमालय क्षेत्र, सितंबर-अक्टूबर दिल्ली एनसीआर, दिसंबर-जनवरी गुजरात राजस्थान, मध्यम जोखिम जून-जुलाई महाराष्ट्र कर्नाटक, नवंबर उत्तर पूर्व इंडिया, बाढ़ और तूफान।
चक्रवात का समय मई जून अरब सागर से, अक्टूबर नवंबर बंगाल की खाड़ी से। बाढ़ की संभावना जुलाई अगस्त गंगा यमुना बेल्ट, सितंबर गुजरात राजस्थान, अक्टूबर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। सूखे की स्थिति मार्च मई महाराष्ट्र कर्नाटक, अक्टूबर दिसंबर तमिलनाडु। राज्यवार मौसम चुनौतियां 2025-2030, उत्तर भारत दिल्ली पंजाब हरियाणा। गर्मी की लहरें अप्रैल से जून, सर्दी में कोहरा और प्रदूषण, पानी की कमी की समस्या पश्चिमी भारत गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र। चरम गर्मी मार्च से जून, चक्रवाती तूफान मई से जून, अनियमित मॉनसून दक्षिणी भारत कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तीव्र गर्मी और सूखा, अचानक बारिश और बाढ़, तटीय कटाव की समस्या पूर्वी भारत पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखंड। चक्रवाती तूफान अक्टूबर नवंबर, बाढ़ की समस्या जुलाई सितंबर। तापमान में अचानक बदलाव, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर। ग्लेशियर पिघलने से खतरा, अचानक बादल फटना, भूस्खलन की समस्या। तैयारी कैसे करें? व्यावहारिक सुझाव। घर की तैयारी, गर्मी के लिए छत पर सफेद रंग करवाएं, पानी की टंकी ढकी रखें, कूलर या एसी की सर्विसिंग करवाएं, ओआरएस के पाउडर स्टॉक कर लें। बारिश के लिए छत की जांच करवाएं, लीकेज नाली की सफाई कराएं, वाटरप्रूफ कपड़े और जूते रखें, पानी निकासी के उपाय करें। सर्दी के लिए गर्म कपड़ों की सफाई कराएं, हीटर की जांच करवाएं, विटामिन डी की दवाई रखें। आपातकालीन किट, जरूरी सामान, टॉर्च और बैटरी, पानी की बोतल, 5 से 7 दिन का स्टॉक, सूखा राशन, दाल चावल बिस्किट, प्राथमिक चिकित्सा का डिब्बा, जरूरी दवाइयां। बुखार दस्त खांसी की संपर्क सूची, स्थानीय अस्पताल का नंबर, पुलिस और फायर ब्रिगेड, बिजली और पानी विभाग, रिश्तेदारों के नंबर। निवेश की सलाह मौसम के हिसाब से, सुरक्षित निवेश, पानी की कंपनियों के शेयर, सौर ऊर्जा की कंपनियां, कृषि तकनीक के क्षेत्र में निवेश, बीमा कंपनियों में निवेश। बचने योग्य क्षेत्र, तटीय इलाकों में जमीन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति, पारंपरिक कृषि में अधिक निवेश। स्वास्थ्य की सुरक्षा, गर्मी से बचाओ, दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक घर से ना निकलें। सफेद और हल्की रंग के कपड़े पहनें, नमक चीनी का घोल पिएं, तरबूज ककड़ी खीरा ज्यादा खाएं। बारिश में सावधानी, बासी खाना ना खाएं, मच्छरों से बचें, डेंगू मलेरिया का खतरा, गंदे पानी से दूर रहें, हमेशा उबला पानी पिएं। सर्दी की देखभाल, विटामिन सी युक्त चीजें खाएं, गर्म पानी पिएं, योग और व्यायाम नियमित करें। मानसिक तैयारी भी जरूरी है, डर से मत घबराएं। ये सब प्राकृतिक चक्र है, हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। सकारात्मक सोच रखें, आपदा को अवसर में बदलें, नई तकनीक सीखें, सामुदायिक मदद में भाग लें, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं, नियमित प्रार्थना करें, योग और ध्यान करें, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं। भविष्य की आशा, 2030 के बाद सुधार। हमारे ग्रंथों में साफ लिखा है कि 2030 के बाद मौसम का चक्र फिर से संतुलित होना शुरू हो जाएगा। नई तकनीक और प्राकृतिक संतुलन मिलकर स्थिति सुधारेंगे। ये कठिन समय है लेकिन अस्थायी है। जो लोग धैर्य और बुद्धिमत्ता से इससे निपटेंगे वो नए युग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले भाग की झलक। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा सबसे रोमांचक विषय, मानव विकास का अगला चरण, एआई के साथ इंसान का भविष्य। आने वाले 10 सालों में कृत्रिम बुद्धि कैसे हमारी जिंदगी बदल देगी? इंसान और मशीन के बीच क्या रिश्ता होगा? कौन से काम बचेंगे इंसानों के लिए? सबसे दिलचस्प, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी कृत्रिम जीवन का जिक्र है। कैसे हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी कि मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगेंगी। तैयार है जानने के लिए कि भविष्य का इंसान कैसा होगा?